बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़ में हूं मैं इमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताते चलें तो शाखाना केस मर्जी का फैसला ना मिलने पर चेयरमैन PTI के वकील कार्रवाई छोड़कर चले गए। आप सज़ा मुअत्तली के लिए तैयार ही नहीं। आपने जो फैसला करना है कर लें, दोबारा आपकी अदालत में नहीं आऊँगा। PTI चेयरमैन के वकील का जजेस से मुकालमा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, जुम्मा को डिवीजन बेंच नहीं होता, हमने सिर्फ इस केस की समाअत के लिए रखा था। ट्रायल कोर्ट ने जो किया वो गलत किया, समाअत पीर तक मुलतवी करते हैं और अगर कोई ना आया तो फैसला कर देंगे। सानिया 9 मई से मुतालिक मुख्तलिफ मुकदमात की तफ्तीश, JIT की अटक जेल आमद। चेयरमैन PTI के बयानात कलमबंद किए गए। PTI चेयरमैन से थाना सरमत रोड में दर्ज मुकदमात के बारे में सवालात पूछे गए। JIT की टीम तफ्तीश के बाद वापस रवाना। 5 रुकनी तफ्तीशी टीम की सरबराही DIG इमरान किश्वर ने कर रहे हैं। चेयरमैन PTI इससे पहले एक मरतबा JIT में पेश हो चुके हैं और चेयरमैन PTI की जेल में हालत ज़ार पर बुशरा बीबी की अदालत उज़्मा से नोटिस लेने की अपील। बुशरा बीबी ने सुप्रीम कोर्ट में बयान हल्फी जमा करा दिया। कहा, जेल में इनके शोहर की ज़िंदगी को शदीद खतरात हैं। मुश्किलात और तख़ीर के बाइस अटक जेल में 22 अगस्त को मुलाकात हुई। चेयरमैन PTI आइन और कानून की हुक्मरानी के साथ खड़े हैं। वो जद्दोजहद में हर कुर्बानी देने और मुश्किल का सामना करने के लिए पुरज़्म हैं। जेल में उनकी सेहत ख़राब हो रही है। दौरान कैद वज़न में भी कमी आई है। 70 साल शख्स की गिरती सेहत उनकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा है। नैब इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल से ज़्यादती का आला बन गया है। इदारे मुस्तहकम होंगे तो हुकूमत चलेगी। इख्तियारात रखने वालों को मालूम होना चाहिए कि ये कौम की अमानत है। अच्छी और ज़िम्मेदार हुकूमत के लिए ये लाजिम है कि मुल्की एहतसाब का इदारा गुमराह ना हो। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अत्ताब बंदयाल का निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के मुशीर आहद चीमा की ज़मानत मनसूखी के लिए दायर नैब की अपील वापस लेने पर खारिज कर दी। साइफर केस की बंद कमरे में अहम समाअत। शाह महमूद कुरैशी का मज़ीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। ऑफिशियल एक्ट अदालत के जज ने साबिक वज़ीर ख़ारजा को FIA के हवाले कर दिया। वफाकी तहकीकाती इदारे ने 9 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। शाह महमूद कुरैशी के वकील की जानिब से जिस्मानी रिमांड की मुखालफत। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात से मुतालिक सियासी जमातों से मुशावरत का सिलसिला जारी। नून लीग के वफ्द की इलेक्शन कमीशन आमद। लीगी वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान से मुलाकात। नून लीग जल्द इंतखाबात कराने की हामी निकली। नून लीग ने हल्का बंदियों का अमल जल्द मुकम्मल करने की तजावीज़ दी। कहा, नवंबर तक हल्का बंदियाँ मुकम्मल करके इंतखाबी शेड्यूल जारी किया जा सकता है। हल्का बंदियों का अमल 15 से 20 दिन पहले मुकम्मल हो सकता है। आइन और कानून के मुताबिक जितना जल्दी इलेक्शन हो मुल्क के लिए बेहतर है। नून लीग वफ्द में एहसन इकबाल, सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़, जाहिद हामिद, राना सनाउल्लाह, अता तारड़ और असद जुनेजो शामिल थे। PTI की जानिब से मर्दमशुमारी को नज़रअंदाज करना समझ से बाहर है। किसी मुल्क के इंतखाबी अमल में इसकी आधी आबादी को बाहर नहीं रखा जा सकता। एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हल्का बंदियाँ बर वक्त कराने की यकीन दहानी कराई है। इलेक्शन कमीशन नताइज और मॉनिटरिंग के लिए खुदकार निज़ाम बना रहे हैं। ऐसा सिस्टम बना रहे हैं कि 2018 के इलेक्शन की शिकायत का अजाला हो। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हमारी पार्टी चाहती है कि जितना जल्दी मुमकिन हो इंतखाबात हो जाने चाहिए। ऐसे ही मुल्क की बेहतरी है। हम चाहते हैं कि इलेक्शन नई मर्दमशुमारी के मुताबिक हों। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। अमरीकी सफ़ीर की अमेरिका पाकिस्तान के 2 तरफ़ा ताल्लुकात में आज़ादाना इंतखाबात के लिए हिमायत का इजहार। अमरीकी सफ़ीर ने मुस्तक़बिल की तामीर के लिए US पाकिस्तान ग्रीन लाइन अलायंस के साथ और इसके ज़रिए काम करने की ख्वाहिश का इरादा किया। पाकिस्तान में तैनात नई बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट की जाती उम्र आमद।
چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز نے برطانوی ہائی کمشنر کا استقبال کیا۔ مریم نواز اور برطانوی ہائی کمشنر کی 1-to-1 ملاقات باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اور لاہور میں راحت بیکری چوک میں پولیس کی گاڑیاں جلانے کا کیس۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 4 پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی۔ حماد اظہر، غلام وقاص، علی عباس، خاتون فاطمہ کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع۔ ATC تھانہ صدر روڈ میں مقدمہ درج کر دیا۔ ایک اور مقدمے میں روبینہ جمال اور دیگر کے خلاف دفعہ شامل۔ خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے، کراچی کے علاقے لسپیلا چوک میں جمشید کالونی کے قریب سیوریج لائن میں دھماکے میں 8 افراد زخمی ہو گئے ہیں جبکہ متعدد دکانیں تباہ ہو گئی ہیں۔ پولیس کے مطابق لسپیلا چوک کے قریب نعمان مسجد کے سامنے زائرین سیوریج لائن میں نماز جمعہ کے بعد زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکے کے نتیجے میں لگ بھگ 100 گز تک کی دکانیں اور ایک پکوان ہاؤس کو شدید نقصان پہنچا جبکہ 8 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ مزید اس حوالے سے جانتے ہیں بیورو چیف کراچی سے جی عدیل خان، بتائیے گا، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی محوش اس وقت موجود ہے لسپیلا چوک پہ جہاں پہ دھماکہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور اگر دھماکے کی بات کریں تو 1 سال سے جو گیس لائن جو سیوریج کی لائن ہے یہ بلاک تھی، جس میں گیس جمع ہونے کی وجہ سے یہ دھماکہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں جو ہماری پولیس ذرائع سے یہاں پہ بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جو پہلے میں بتا دوں آپ کو کہ جو زخمی حالت لوگوں کو نکالا گیا وہ 4 لوگوں کو عباسی شہید ہاسپٹل فوری طور پہ منتقل کر دیا گیا ہے، اور 4 جو ہیں ان کو زخمی ضرور ہوئے لیکن وہ اگر ہم کہیں کہ بالکل بہتر سے تو ٹوٹل 8 افراد کا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ زخمی ہوئے، اور کچھ دکانیں ہیں اگر متعلق دکانوں کی ہم بات کریں تو جس میں ہوٹل بھی ہیں، پکوان ہاؤس بھی ہیں، اور یہاں پہ کچھ گاڑیاں بھی کھڑی تھی کیونکہ بعد نماز مطلب جمعے کی جو نماز ادا کی جا رہی تھی نعمان مسجد کے بالکل سامنے یہ دھماکہ دیکھنے میں آیا ہے، اور یہاں پہ جو گاڑیاں تھیں اور جو املاک کی چیزیں ان کو کافی نقصان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ خاص طور پر اگر بات کریں تو ہمارا ایک مطالبہ ضرور یہاں پہ رکھنا چاہیے کہ جو سیوریج کے نظام دیکھ رہے ہیں لوگ، 1 سال سے اگر یہ لائن پہنچتی تو اس کا نتیجہ کچھ اسی طرح سے سامنے آنا تھا۔ جی محوش جی عدیل، یہ بتائیے گا، یہ جو دیواریں گری ہوئی ہیں، یہ جو ملبہ نظر آ رہا ہے، اس کے نیچے کچھ لوگ دبے ہوئے ہیں، کوئی اطلاعات ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ جو ہے ریسکیو کی ٹیمیں تو بہت چکی ہیں لیکن دیواریں ضرور کی ہیں، لیکن ایسا کچھ ابھی تک سامنے نظر نہیں ہے، لیکن ریسکیو پروگرام جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق ضرور جو یہاں پہ لوگ ہیں ان سے ہماری بات ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی 1 یا 2 شخص جو دیوار کے آس پاس اکثر عموماً طور پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، شاید کہ اگر 1 سے 2 لوگ اگر ہوں تو وہ سامنے نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ عدیل، آپ ہمیں کراچی سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ نیوز بلیٹن سے خبریں اور بھی ہیں، یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ یہ لو بیٹا، بچوں سرپرائز۔ تھینک یو دادا جان۔ در پہ کبھی مجھے بلاؤ جی، روح کو روشنی سے وائٹل سوپ اور ملکہ مسالہ عمرہ پیکج کے ونر ہیں ملتان سے عبد القادر صاحب۔ سرپرائز دادا جان، عمرہ مبارک ہو۔ ملکہ مسالہ یا وائٹل سوپ کے 5 خالی پیکٹس، نام، پتہ اور فون نمبر کے ساتھ PO باکس نمبر 809 ملتان پر بھیج کر عمرہ پیکج کی قراندازی میں شامل ہو جائیں۔ ہر مہینے کی 30 تاریخ کو 30 خوش نصیبوں کے نام ٹی وی اور اخبار پر اناؤنس کیے جائیں گے۔ وینس گروپ آف کمپنیز، کیا آپ اپنے مالی اہداف تک پہنچنا چاہتے ہیں تو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وینس گروپ آف کمپنیز آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے مالی اہداف تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ ہم دنیا بھر میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ کموڈٹی مارکیٹ میں مہارت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پیشہ ورانہ پر عزم خدمات کے ساتھ بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں زندہ رہنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں۔ ہمارا اعتماد مارکیٹ کے خطرات کو کم کرنا ہے، جس کا نتیجہ آپ قابل ذکر منافع کماتے ہیں۔ وینس کسٹمر کیئر سپورٹ 24 گھنٹے مفت مشاورت فراہم کرتی ہے اور ہموار عمل کے لیے ہمارے پارٹنرز کی مدد کرتی ہے۔ تو آج ہی ہماری ویب سائٹ پر رجسٹر ہوں اور منافع کمانا شروع کریں۔
वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, महंगी और बिजली के बिलों में जालिमाना इजाफे पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। हुक्मरान अपनी अय्याशी को ख़त्म करके अवाम को रिलीफ फराहम करें। महंगाई की वजह से कारोबार पहले ही नहीं, बिजली के बिल किधर से देंगे? मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा वीनस न्यूज़ गुलाम अकबर से, जो कि इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी गुलाम अकबर, ताजिर बिरादरी का क्या कहना है और महंगी बिजली के बिलों के हवाले से अवाम का क्या कहना है? जी बिल्कुल, ताजरों और शहरियों की जानिब से बिजली के बिलों के खिलाफ पेट्रोल और डीजल और बढ़ती हुई महंगाई में जालमाना इजाफे पर हुकूमत के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया गया। ताजरों का कहना है कि हुक्मरान अपनी अय्याशियों को खत्म करें और अवाम को रिलीफ फराहम करें। अवाम के बिलों पर नाजायज टैक्स आयद किए जा रहे हैं जो गरीबों और ताजरों पर जुल्म है। इसके अलावा हुकूमत की तरफ से आए रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, जिसके साथ हर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। आटा, चीनी, दालें, सब्जियां, गोश्त, यहाँ तक कि बिजली के बिलों पर 17 किस्म के नए टैक्स लगाकर बिजली के बिलों को में इजाफा किया जा रहा है। हम ये हुकूमत का फैसला इस पर पुरजोर मजम्मत करते हैं। इस पर जो है शहर भर में जो है वो एहतजाज का सिलसिला भी जारी है और आज एक पुरअमन जो है रैली जो है ह्यूमन राइट्स के जनरल सेक्रेटरी सरगोदा से जो है उन्होंने एक निकाली है, जिस पर जो है वो उन्होंने यही कहा है कि इस जालमाना जो है टैक्स लगाए गए हैं बिलों पर और इस बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ एहतजाज वो कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम तब तक बिजली के बिल अदा नहीं करेंगे जब तक हमें इस जालिम हुक्मरानों की तरफ से जालमाना बिलों पर टैक्स खत्म ना किया गया। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस जो है इस हुक्मरानों ने जो मुसल्लत हम पर जो है नाहल हुक्मरान मुसल्लत कर दिए गए हैं, जिनकी वजह से लोग खुदकशियों पर मजबूर हो चुके हैं और इस महंगाई की वजह से घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं और शहरियों को 2 वक्त की रोटी भी कमाना मुश्किल हो चुका है। गुलाम अकबर, ये बताइएगा, जिस तरह के मुल्क एहतजाज हो रहे हैं, इस पर वापटा का या हुकूमत की जानिब से कोई रद्द अमल सामने आया है? जी, इस पर जब हमारी उनसे बात हुई है तो उनका यही कहना था कि हम वापटा के दफ्तर गए हैं, ऐसी वापटा के पास उन्होंने जो है हमें कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया और ये कहकर कमरे से चले गए हैं कि हम ऊपर से जो है हमें लेटर आया है और हम क्या कर सकते हैं, हम भी मजबूर हैं, और कमरे से चले गए और कोई तसल्ली बख्श जो है वो वापटा के अफसरान की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। जी बहुत शुक्रिया गुलाम अकबर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब खबर शामिल करते हैं सोहावा से। बिजली बिलों के खिलाफ सोहावा की अवाम सरापा एहतजाज। बिजली की कीमतों में जालिमाना इजाफे, टैक्सों की भरमार, भारी बिलों के खिलाफ सोहावा की अवाम सरापा एहतजाज। बढ़ती तादाद सड़कों पर निकल आई। मिला चौक में बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफे को रियासती डकैती करार दे दिया। सैयद ज़ियाउल्लाह बुखारी और सैयद मुश्तबा शाह ने कहा कि लोग नाअहल और करप्ट हुक्मरानों की वजह से पहले ही मुश्किलात से दो चार हैं। महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए, 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी नामुमकिन हो गया। बिजली के बिलों में कई गुना इजाफे से तंग आकर लोग अपने बच्चों को मार रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, लेकिन किसी को परवाह नहीं। हुक्मरान तबके की अयाशियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा की तहसील सफदराबाद के असिस्टेंट कमिश्नर के ज़ेरे निगरानी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल में तलबा और तालिबात आलूदा पानी पीने पर मजबूर। तलबा गुर्दों और पेट के अमराज में मुब्तला होने लगे। शहर सफदराबाद के बेहतरीन तालीमी इदारे डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल में तलबा और तालिबात के लिए पीने का साफ पानी तक मुयसर नहीं। तलबा शदीद गर्मी और हफ्स में गर्म और आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं, जिससे बच्चे गुर्दों और पेट की मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और स्कूल में लगे हुए इलेक्ट्रिक कूलर भी सफाई सुथराई का नाकिस इंतजाम होने की वजह से बंद पड़े हैं। क्लास रूम्स में लगे पंखे भी खस्ता हाली का शिकार हैं। शहर भर में इदारे की साख मुतासिर होने का खदशा है। वालिदैन ने डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा से बच्चों के पीने के लिए साफ पानी की फराहमी का मुतालबा किया है। प्राइम फाल्कन ताइक्वांडो एकेडमी तहसील चौक सरवर शहीद में ब्लैक बेल्ट और ब्लैक बेल्ट 1 डॉन के प्रोफेशनल कोर्स के एहतताम पर शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कामयाब होने वाले खिलाड़ियों में मेडल, शील्ड्स और सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। खिलाड़ी किसी भी मुआशरे का चेहरा होते हैं। बच्चों के खेलों की तरफ रागिब करने और नौजवानों को बेराहरवी से बचाने में मसरूफ चौक सरवर शहीद में अरसा 5 साल से कायम प्राइम फाल्कन ताइक्वांडो एकेडमी
को कोर्सेज ब्लैक बेल्ट और ब्लैक बेल्ट 1 डॉन के एहतमाम पर पास आउट होने वाले खिलाड़ियों में सर्टिफिकेट और मेडल्स तकसीम की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें प्रोफेशनल कोर्स ब्लैक बेल्ट 1 डॉन में कामयाब होने वाले 4 खिलाड़ियों मोहम्मद कैफ साबिर, मोहम्मद सज्जाद खान, मिर्ज़ा अली हमज़ा और अहमद रज़ा को चीफ कोच मास्टर ज़हूर हुसैन ब्लैक बेल्ट 4 डॉन कोरिया और क्लब इंस्ट्रक्टर काशिफ अब्बास की तरफ से ब्लैक बेल्ट 1 डॉन कोरिया की इंटरनेशनल डिग्री दी गई, जो तहसील चौक सरवर शहीद और प्राइम फाल्कन ताइक्वांडो के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। जबकि 10 खिलाड़ी रेड बेल्ट कोर्स मुकम्मल करके ब्लैक बेल्ट कोर्स में क्वालिफाई करने में कामयाब हो गए हैं। इस मौका पर चीफ कोच मास्टर ज़हूर हुसैन का क्या कहना था, जानते हैं। और अब रुक करते हैं खानेवाल का। खानेवाल में पहला कॉम्बो 11 क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। लतीफ़ ग्राउंड में किया गया पाकिस्तान के नामवर खिलाड़ियों की शिरकत, चौके छक्कों की बरसात, शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद मौजूद थी। मेहमान खुसूसी रईस साद की जानिब से तमाम प्लेयर्स को नकद इनाम से नवाजा गया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं खानेवाल से ब्यूरो चीफ वीनस न्यूज़ अदनान रसूल। जी अदनान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लतीफ़ ग्राउंड खानेवाल में, जहाँ पर कम्बो 11 ऑल पंजाब टूर्नामेंट जारी है, जिसमें खानेवाल समेत पंजाब भर से टीमों ने हिस्सा लिया, जिसका सेमीफाइनल आज जारी है। और यहाँ पर टूर्नामेंट देखने के लिए खानेवाल के शहरियों की एक बड़ी तादाद मुस्तफ़ीद हो रही है और देखने के लिए ये मज़ीद मेरे साथ मौजूद है यहाँ के चीफ गेस्ट हैं, मज़ीद उनसे बात करेंगे। सर, आज का जो टूर्नामेंट है कम्बो 11 जो है टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट है, पंजाब भर से टीमों ने हिस्सा लिया, आप चीफ गेस्ट हैं, कैसा लगा ये टूर्नामेंट और यहाँ पर जो क्राउड की बहुत बड़ी तादाद यहाँ मौजूद ग्राउंड में? सर, ये इवेंट अभी तक बहुत ज़बरदस्त इवेंट है और इसके जितने भी मैचेस हो रहे हैं बहुत ज़बरदस्त हो रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा कमेटी का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे आज एज ए गेस्ट यहाँ पे बुलाया। जिस शहर के ग्राउंड आबाद होते हैं उस शहर के हस्पताल वीरान होते हैं। मैं इवेंट कमेटी का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया और इन्हीं इवेंट्स की बदौलत आने वाले टाइम में यही प्लेयर्स आगे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। शुक्रिया। आपको लगता है कि पाकिस्तान की टीम में यहाँ से प्लेयर हिस्सा लेंगे और यहाँ के इस टूर्नामेंट से ऐसा लगता है कि जैसे ये टूर्नामेंट होगा, लोग यहाँ के जो नौजवान नस्ल सेहतमंद होगी और अस्पताल भी रहेंगे, इसके हवाले से क्या मैसेज देंगे नौजवान नस्ल को? देखिए, नौजवान नस्ल को मैं यही मैसेज दूंगा कि आजकल एक तो वैसे आपको पता है डिप्रेशन का दौर है और नौजवानों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये इवेंट ऐसे हैं जिनमें ये लोग परफॉर्म कर सकते हैं, परफॉर्म करके आगे पाकिस्तानी टीम में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देके। जैसा कि अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे के पाकिस्तानी टीम में भी शमूलियत कर सकते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। मेरे साथ मौजूद है और ऑर्गेनाइजर टूर्नामेंट उनसे बात करेंगे। जी, आज जो टूर्नामेंट है आवाम बड़ी तादाद में आई है, एक अच्छा टूर्नामेंट है और अच्छा मैसेज है नौजवान नस्ल के लिए, मज़ीद क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ ये हमारे इलाके में बिल्कुल ये 8-10 साल से इस ग्राउंड में, ये ग्राउंड बहुत कदीम है लेकिन क्रिकेट का टूर्नामेंट यहाँ पे नहीं हुआ था। ये हमने इंशाल्लाह ऑल पंजाब टूर्नामेंट करवा रहे हैं। बहुत से लड़के हैं प्रोफेशनल के, आज मैचेस हैं, बहुत अच्छी क्रिकेट हो रही है, क्राउड आ रहा है। नेक्स्ट हमारा जो प्रोजेक्ट है ऑल पाकिस्तान का, इंशाल्लाह उस पर अमल दरामद करवाएंगे विद इन फ्यू मंथ में इंशाल्लाह। नेक्स्ट आज सेमीफाइनल चल रहा है, सेमीफाइनल में जो नौजवान इसमें क्रिकेट परफॉर्म कर रहे हैं उनके लिए क्या इनामात रखे गए टूर्नामेंट कमेटी की जानिब से? जी, ये हमारा टूर्नामेंट ये ऑल पंजाब लेवल था इसमें कुछ टीमें जो है ना विलेज लेवल पे भी पार्टिसिपेट करती हैं, वो उनको मद्देनज़र रखते हो। हमारा जो फर्स्ट प्राइज़ है वो इंशाल्लाह 30,000 रुपये है, बमा ट्रॉफ़ी है, और सेकंड इनाम है 20,000 रुपये बमा ट्रॉफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम ऑल पाकिस्तान करवाएंगे उसमें इंशाल्लाह 2 लाख फर्स्ट इनाम की जो है और 1 लाख सेकंड की इंशाल्लाह वो कुछ ही मंथ में हम इंशाल्लाह वो ऑर्गेनाइज कर देंगे। आज जैसे कि टूर्नामेंट कमेटी का ये कहना था कि जो ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में कराने जा रहे हैं, उनका मज़ीद कहना था कि जो हमने ये टूर्नामेंट कराया है जिसमें पंजाब भर से और विलेज से जो टीमों ने हिस्सा लिया है, जो कि एक बेहतरीन हमारा इवेंट है जिसमें खानेवाल से लोगों ने यहाँ पे जो शिरकत की, हम उनके मशहूर। मज़ीद उनका कहना था कि जो हमने इनामात रखे गए वो अपनी टीम के जो जीतने वाली टीमों के लिए 1 लाख रुपये 50,000 के करीब उन्होंने इनामात रखे हैं। जी, बहुत शुक्रिया अदनान रसूल, आप हमें खानेवाल से अपडेट कर रहे थे। और ईदा चौक सरवर शहीद में 2 साल कबल लाखों रुपए की लागत से लगाई गई रोड लाइट्स नकारा हो गईं, पुल भी मंजर आम से गायब हो गए, शहरी अंधेरे से परेशान। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ और कमिश्नर डीजी खान से रोड लाइट्स बहाली करने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद देखते हैं चौधरी ज़िशान की खुसूसी रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। चौक सरवर शहीद की जो 2 साल पहले रोडों पे, चारों रोडों पे जो लाइटें लगाई हुई थी
वो लाइटें 2-3 बार चली हैं, अब वो जो लाइटें हैं वो गायब हैं, पोल भी नहीं हैं, इसलिए लाइटें चल नहीं रही। हमारे चौसर रशीद में जो हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि ये लाइटें दोबारा हमारी बहाल की जाएँ चौसर रशीद की खूबसूरती की वजह से। और जिन लोगों ने लाइटें गायब की हैं वो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सरवर शहीद में बलदियाती दौर में चेयरमैन मुस्लिम कमेटी राना जुनेद अशरफ ने चारों सड़कों पर लाखों रुपए की लागत से रोड लाइट का मंसूबा मुकम्मल करवाया और 21 दिसंबर 2021 को अपनी चेयरमैनी की मुद्दत के आखिरी रोज़ को यादगार बनाते हुए इसका इफ्तिताह इस वक्त के वज़ीर ममलकत बाय हाउसिंग मियां शबीर अली कुरैशी से करवाया। ये रोड लाइट 3 माह के बाद ही ख़राब होना शुरू होगी और इंतज़ामिया की गफलत की वजह से देखते ही देखते रोड लाइट्स के पोल भी मंजर आम से गायब हो गए, जिसकी वजह से शहरी अंधेरे में डूब जाते हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ और कमिश्नर डीजी खान से लाइट्स के गायब होने की इंक्वायरी करवाने और रोड लाइट्स को बहाल करवाने की अपील की है। और अब रुक करते हैं जहानिया का। जहानिया के इलाका थाना ठट्ठा सादिकाबाद पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 60 लीटर शराब 500 ग्राम चर्स बरामद कर ली। डीपीओ खानेवाल राना उमर फारूक की हिदायत पर जहानिया के नवाही थाना ठट्ठा सादिकाबाद पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मुजमूई तौर पर 60 लीटर देसी शराब और 500 ग्राम चर्स बरामद करके 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। SHO ठट्ठा सादिकाबाद हाफिज अताउर रहमान ने कहा कि मंशियात फरोश मुआशरे का नासूर हैं, इनके खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। और छपकलां और इसके गिरदो नवाही इलाकों में भी बिजली के बिल लोगों की माहाना इनकम आमदनी से भी दुगना ज़्यादा हो गए हैं। मजदूर शख्स दिहाड़ीदार तबका पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे थे, ऊपर से बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफे से यूनिट के बढ़ते हुए रेट के खिलाफ लोग सरापाए एहतजाज बन गए हैं। इम्तियाज़ हुसैन, आगाही कीजिएगा, लोगों का बिजली के बिलों पर हुकूमत से क्या मुतालबा है? जी बिल्कुल, दीगर शहरों की तरह छपकलां शहर और इसके गिरदोनवा बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफा। बिजली के बिल लोगों की माहाना इनकम से 2 गुना ज़्यादा आ गए। बिजली इंसान के लिए ज़रूरत ज़िंदगी तो बन गई, लेकिन बिजली ने लोगों का जीना महाल कर दिया है। मज़ीद अहवाल इन लोगों से जानते हैं कि आपके कितने बिल आए हैं और कितनी तख़ीर से रीडिंग की गई है। बिल बहुत आ रहे हैं जी। बिल साड़ी मजदूरी तिला 2 गुना ज़्यादा आते पैन। असा बिल भरीए या मजदूरी या बच्चों को रोटी पानी खवाइए। लिहाजा हुकूमत को अपील की जाती है कि साढ़े बिल और रीडिंग कम की जाए। रीडिंग करने वाले आते ने वो इस तरह के 5-4 दिन लेट आके रीडिंग ज़्यादा हो गई है। इस वजह हुकूमत को अपील है कि लिहाजा मेहरबानी की जाए, असा गरीब आवाम ते बिल कम की जाए। जैसा कि आपने लोगों की बात सुनी, उनका कहना है कि बिजली के यूनिटों के रेट में कमी की जाए। लोगों ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर आज़म निगरान से मुतालबा किया है कि बिजली के बिल के रेट कम किए जाएं ताकि लोग आसानी से बिल अदा कर सकें। जी, और आपको बताते चलें, बहावल नगर में कमिश्नर जुल्फ़कार अहमद भुवन ने स्पेशल एजुकेशन सेंटर बहावल नगर का दौरा किया। इस मौका पर स्पेशल बच्चों में फूल पेश किए और इनके हमरा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद यूसुफ छीना मुतल्लिक अफसरान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने स्कूल के मुख्तलिफ सेक्शंस का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने स्पेशल बच्चों के साथ दोस्ताना माहौल में घुल मिल गए। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौका पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि जिला में ज़हनी और दिमागी तौर पर कमज़ोर और मुतासिरा बच्चों की बहाली, तालीम और तरबियत का कोई इदारा मौजूद नहीं था और ये बच्चे अपने घरों तक महदूद थे। बाद-ए-अज़ां डिप्टी कमिश्नर ने स्पेशल बच्चों में NRSP प्रोजेक्ट के तहत एंड्रॉयड टैब्स तकसीम किए। प्रोजेक्ट के तहत ज़िला भर में स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स में ई-लर्निंग के लिए टैब्स फराहम किए। उन्होंने कहा कि स्पेशल बच्चों की खिदमत बाइस मुसर्रत और अजीम काम है। उन्होंने कहा कि मुआशरे के हर फर्द की जिम्मेदारी है कि वो खुसूसी बच्चों की बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम करे। उन्होंने कहा कि मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे के हम स्पेशल बच्चों की खिदमत करें और इन्हें सहूलियात फराहम कर सकें ताकि ये बच्चे भी अमली ज़िंदगी में अपना अहम किरदार अदा कर सकें।
मुल्क भर की तरह दीगर शहरों की तरह खानेवाल में भी बिजली के बिलों में इजाफे पर जहां आम शहरी परेशान हैं, वहीं ताजिर बिरादरी ने भी पुरअमन एहतजाज की शक्ल में हुकूमत पाकिस्तान से बिजली के बिलों में कमी का मुतालबा कर दिया। इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे कैसर चौधरी ट्रेड चैम्बर खानेवाल के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अशरफ पराचा के साथ। जी कैसर, आगाह कीजिएगा। जी, मुल्क भर की तरह खानेवाल में जहां आम शहरी बिजली के बिलों में इजाफे से परेशान हैं, वहीं पर ताजर बरादरी भी हुकूमत से शिकवा करते दिखाई देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी ट्रेड चैम्बर मोहम्मद अशरफ पराचा साहब। उनसे जानते हैं कि वो बिजली के बिलों के इजाफे के बारे में क्या कहेंगे। शुक्रिया वीनस टीवी कि आप लोगों ने ताजों की आवाज़ पहुँचाने के लिए, हुकाम बाला तक पहुँचाने के लिए एक अहम किरदार अदा किया। न जाने गवर्नमेंट हमसे कौन से बदले ले रही है। इससे पहली गवर्नमेंट ने बदले लिए, उम्मीदें लगाई थी कि अबूरी कैबिनेट आएगी, शायद हमें रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन अबूरी कैबिनेट में वही जो हमें ज़िबा करने पे तुली हुई है। पेट्रोल बम, कौन से बम की बात करें, बिजली बम गिरा दिया है, पेट्रोल बम गिरा दिया है, गैस बम गिरा है। खुदारा अगर यही आपने हालात हमारे साथ बनाने हैं, लोग मजबूर हो गए खुदकशियों पे करने के ऊपर है। वो माएँ जो अपने बच्चों को जहरीले दूध के अंदर मिला के उनको जहर देने पे मजबूर हो चुकी हैं, और वो बच्चे अपनी ज़िंदगी में माँ अपने बच्चे को दफना रही है। खुदारा गवर्नमेंट वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मैं अपील करता हूँ, खुदारा नज़रसानी कीजिए, हमें ज़िंदा दरगोर ना कीजिए, हमें जीने का हक दीजिए। ताजर परेशान है, माशी तौर पे तंगी आ चुकी है, कारोबार तबाह हो चुके हैं, किसी सूरत नज़र नहीं आ रहा, लोगों के पास पैसे नहीं है कि बिल जमा करा सकें, लोगों के बिल कट रहे हैं, खुदकशियों पे मजबूर हो चुकी हैं। खुदारा जिस आवाम के सर पे आप गवर्नमेंट कर रहे हैं, अगर आवाम ही ज़िंदा नहीं बचेगी तो आपके गवर्नमेंट चलाने का, गवर्नमेंट बनने का आपके पास राइट ही नहीं है कि आप जो है अपनी गवर्नमेंट को चला सकें। मैं अब भी हुकाम बाला से अपील करता हूँ कि जो आपने बिजली बिलों के ऊपर जो आपने कर किया है, जो गैस के ऊपर किया हुआ है, खुदारा रिलीफ दीजिए आवाम को, ताकि आवाम अपने सुख की ज़िंदगी गुजार सके, अपने बच्चों को पाल सके। किराएदार मजबूर हो चुका है, माशी तौर पे दुकानें तबाह हो चुकी हैं, इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है, कारोबार पहले ही ख़त्म हो चुके हैं। लोगों के पास भूख इस वक्त इतनी आ चुकी है, शायद पूरी दुनिया में इतनी भूख और अफलात से लोग नहीं मरे जो कि इस वक्त हो गया है। सैलाबी रेले आ चुके हैं, सब कुछ आ चुके हैं, किराए के मकान हैं जिनके पास, उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। खुदारा इसके ऊपर नज़रसानी कीजिए ताकि हम लोग अपने माशी तौर पर कारोबार चला सकें और बच्चों को हक दे सकें, ताकि वो उनकी हम सही नशोनुमा कर सकें। मैं हुकाम बाला से अपील करता हूँ, अगर पेट्रोल का रेट बढ़ चुका है तो क्या करेगा बेचारा जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, वो भी तबाह हो चुकी है, वो भी एक इंडस्ट्री का दर्जा रखती है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है। मेडिसन के हालात ऐसे बदल चुके हैं, 25% बढ़ा है। खुदारा कम अज़ कम ये तो हक ना हमसे छीने, इलाज का हक तो हमें दें। अगर आप सिविल अस्पतालों में मेडिसिन नहीं दे सकते तो प्राइवेट तौर पे वो कहाँ से पैसे लेकर आएगा, वो अद्वियात ख़रीदे। 25% बढ़ चुके हैं। ऐसे इससे बेहतर है कि आप जो एटम बम बनाया हुआ है वही हम लोगों पे डाल दिया जाए, ताकि हमें एक ही दफ़ा इस दुनिया से रुखसत हो जाए। पता नहीं आने वाली नस्लें हमसे क्या देखेंगी। बड़ी जी बिल्कुल, ट्रेड चैम्बर के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अशरफ पराचा साहब का यही कहना था कि बिजली के बिलों में जो खातिर खा इजाफा हुआ है उस पर आवाम ख़ुदकुशी करने पर मजबूर हो गई है, और यहाँ तक कि माएँ अपने बच्चों के दूध में जहर मिलाने पर मजबूर हो गई हैं। और दूसरी तरफ जो ताजर तबका है उनके कारोबार बिल्कुल तबाह होकर रह गए हैं। सिर्फ एक ज़्यादती है जो बहुत बड़ी हुकूमत की बिजली के बिलों में इजाफे की, उसकी वजह से ताजर बरादरी जो है वो बिल्कुल अपनी कारोबारी सरगर्मियाँ बिल्कुल भी ना चलाने के मुतरादिफ हैं। जी बहुत शुक्रिया कैसर चौधरी। और एक अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करेंगे। सोहावा में गुज़िश्ता रोज़ दीना के इलाके घोड़ा चौधरिया में टिला फायरिंग रेंज से गलती से 2 गोले मुकामी आबादी में आ गिरे। सूबेदार हाफिज फजल हुसैन मरहूम के घर में एक गोला गिरा और इनका जवान बेटा कमर मौका पर जाँ बहक हो गया, जबकि दूसरा गोला मस्जिद की छत पर गिरा। रेस्क्यू 1112 मौका पर पहुंच गई, जबकि सिक्योरिटी और इंतजामी इदारों को इत्तला कर दी गई। इंतजामी और मुतल्लिका इदारों से गुजारिश है कि तरबियती मराकज़ के आसपास की आबादियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए ताकि इंसानी माली नुकसान ना हो सके। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SVFN न्यूज़ या लॉग इन करें www.svfnnews.com।